Okay, this question is asked in 2019 GATE exam for 2 marks. Yes. Now read the question carefully. देखिए ध्यान से क्या कह रहा है आपसे. In the circuit shown, the breakdown voltage and the maximum current of the Zener diode are 20 volt and 60 मिली एम्पियर. तो आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब आपको VZ गिवन है, हाउ मच वी हैव है 20 वोल्ट, और आपको IZ मैक्स गिवन है, हाउ मच वी हैव है 60 मिली एम्पियर. ओके, आपसे देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ R1, आपको R1 की वैल्यू गिवन है, हाउ मच, विच इज 200. और देखिए ध्यान से आपको यहाँ पे RL की वैल्यू गिवन है, विच इज 1 किलो ओम. करेक्ट. इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको कितना दिया गया, 20 वोल्ट दिया गया. देखिए आपको IZ min नहीं गिवन है, तो आप IZ min की वैल्यू क्या ले सकते हो, 0. व्हेनेवर द IZ min इज नॉट गिवन वी कैन कंसीडर 0. पूछा क्या गया, VI कितना हम मैक्सिमम मिनिमम लगा सकते हैं. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे मैं आपसे पूछूं कि कम से कम आपको IS कितनी चाहिए, तो आपने कहा सर इसको ब्रेकडाउन में रखना है तो 0, और ऑब्वियस सी बात है ब्रेकडाउन में इसको रखना होगा. तो यहाँ पे कितनी करंट आएगी अगर ब्रेकडाउन में होगा, बिकॉज दिस लोड इज फिक्स, दिस इज 20 मिली एम्पियर. तो हमें कम से कम करंट कितनी चाहिए, 20 मिली एम्पियर. ओके, सो अगर ये ब्रेकडाउन में जाएगा तो इट ऑलवेज बेसिकली टेक द करंट 20 मिली एम्पियर. तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो हमेशा कितनी होगी, 20. यस. तो जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम करंट कितनी हम कर सकते हैं, तो आपने कहा सर IS शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये देखिए ध्यान से 20, और यहाँ पे करंट कितनी आ रही है आपकी, मैक्सिमम कितनी ले सकता है 60. तो इनपुट साइड से जो हम मैक्सिमम करंट जनरेट कर सकते हो कितनी होगी आपके पास, 80 मिली एम्पियर होगी. क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगेन आई रिपीट, लिसन. जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि ब्रेकडाउन में जाएगा तो इस कितनी करंट रखेगा, 0, ये कितनी 20, तो कम से कम करंट कितनी होनी चाहिए, 20. क्योंकि अगर 20 से कम करंट रही तो फिर 20 आगे कैसे जाएगी. सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड करंट एंड व्हाट इज द मैक्सिमम करंट वी अलाउ फ्रॉम द इनपुट साइड. सो आई से कि मेरे पास यहाँ पे क्या है 20 मिली एम्पियर, तो ये ले लेगा. तो मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, 60, क्योंकि अगर इससे ज्यादा करी तो यहाँ तो 20 ही जाएगी और इसमें ज्यादा चली जाएगी तो ये बर्न आउट हो जाएगा. तो मैं 2 कंडीशन आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से क्या ले सकते हैं, VI माइनस what I write it here 20 and divide by R1. Okay, R1 is given 200 ohm. Careful with the calculation. This is 20 milliampere. तो यहाँ से मेरे पास VI की वैल्यू आ जाएगी which is minimum value, and यहाँ पे डाल देंगे तो we get basically the maximum. VI minus 20 divide by how much, R1 is what, 200. It should be less than equal to 80 milliampere. इसको जब solve करेंगे suddenly we get the answer. Okay, तो hope so we can get any one of the yes. So if you want you can also see the calculation and answer yes. So this is we have. तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है 24 से 36 के बीच में आ रहा है. So answer is what your 24 to 36. Yes, means the option D is correct. Okay, thank you. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.